आपकी हिम्मत सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही बोलने की क्यों है? आखिर अन्य धर्मों के अंदर एक शब्द ही केवल काफी है, काफिर। उस पर क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है कि आपको खुद डीएनए अपना चेक कराना चाहिए कि किस बाप की औलाद हो, किस बाप की औलाद नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बहुत से बदलाव हुए हैं। खैर, एक चीज है, परिवार के अंदर एक पिता हर बच्चे के मन का नहीं होता, तो हो सकता है कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने आज एमएलसी बनाया ना, दम था तो चुनाव लड़कर क्यों नहीं जीत के आए भाई? जहाँ से आप 4 बार विधायक रह चुके हो, वहाँ से आप मुँह की खाकर वापिस लौट के आए। केवल वोटों की राजनीति को लेकर ये सब होता है। दूसरी चीज, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री, चाहे वो कहीं के भी मंत्री हों अथवा कोई भी हो, पहली बात तो मैं एक बात सीधे सीधे उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना बंद करें। उनका काम है, उनको देश के जनता ने वोट देकर चुना है देश के विकास के लिए, तो पहले देश को विकास करने का काम है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी एक बयान दिया है रामायण को लेकर, ठीक है। उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी हिम्मत सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही बोलने की क्यों है? आखिर अन्य धर्मों के अंदर एक शब्द ही केवल काफी है, काफिर। उस पर क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है कि आपको खुद डीएनए अपना चेक कराना चाहिए कि किस बाप की औलाद हो, किस बाप की औलाद नहीं हो। पहले अपना डीएनए प्रस्तुत करो, उसके बाद हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर, उसके बाद हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर अपनी बात बोलो। जिनको खुद के बारे में जिन्होंने पढ़ा लिखा ना हो, वो हिंदू धर्म के ग्रंथों के आगे ऊपर बोलते हैं, मैं उनको क्या मानूं? बिल्कुल बिल्कुल। जो नेता, लोग कहते हैं कि नेता इस देश के लोग भविष्य के रूप में देखते हैं, उससे कुछ उम्मीदें करते हैं कि वो आएगा तो हमें कुछ आशाएं मिलेंगी कि हमारे देश में कुछ बदलाव होगा। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बहुत से बदलाव हुए हैं। खैर, एक चीज है, परिवार के अंदर एक पिता हर बच्चे के मन का नहीं होता, तो हो सकता है कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं, लेकिन कुछ बदलाव बहुत सारे ऐसे मिले हैं कि आज जो देश में बहुत सारी चीजें पिछड़ी चल रही थी वो आज समय से आ रही हैं। इस चीज की हम लोगों को खुशी भी है। तो जिस तरह से एक संत हैं बाबा बागेश्वर जो है, उनके जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनको कहते हैं ये जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो क्या श्याम मानव टाइप के जो लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जैसे आपने बात करी थी, उनको ये क्या दूसरी जगह नहीं दिखता जहाँ चादर भी चलाई जाती है और चादर फादर और तमाम मोमबत्तियां जलाती है, वहाँ नहीं बोलते हैं? ऐसा है, बात सिर्फ ये है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर यहाँ पर राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, उनसे केवल आज लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, खुलकर सनातन धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। हिंदुओं को जो अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं भूल गए थे लोगों की दबाव में, वो अस्तित्व आज हिंदुत्व के अंदर अपना वापिस आ रहा है, जिससे लोगों को ये लग रहा है कि हमारी राजनीति का जो डब्बा हम बजाते थे ना, वो मेरा तो बंद हो जाएगा, 4 दिन बाद हमें वोट मिलेंगे नहीं। जब डब्बा दुकान बंद होने वाली है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने आज एमएलसी बनाया ना, दम था तो चुनाव लड़कर क्यों नहीं जीत के आए भाई? जहाँ से आप 4 बार विधायक रह चुके हो, वहाँ से आप मुँह की खाकर वापिस लौट के आए। लोगों से मिलता, जनता ने जब जूते आपको मार दिए हैं, तो पब्लिक में उनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर ये लोग वोट निकालना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? बाबा बागेश्वर धाम को तो हम खुद मानते हैं। तो इस पे जो भी कर रहा है ऐसा ना, अब ये जो ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो खैर मीडिया के सामने साबित भी कर दिया बागेश्वर धाम, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। ऐसा बिहार का भी एक मंत्री है जो रामचरित के बारे में गलत बोला था, वो आरजेडी का है, शिक्षा मंत्री। हाँ, उसके ऊपर भी आरजेडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी गलत बात है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के खैर बात ही नहीं है, इससे तो पहले भाजपा के साथ भी रह चुका है। तभी इसको अगर पहचान लिया जाता तो फिर इसको मंत्री, योगी जी तो मंत्री बना के रखे थे। अब जैसे ये उल्टा पुल्टा बयानबाजी दे रहा है तो भाजपा मुद्दा बना रहा है, तभी क्यों बनाया? राजनीति में यहाँ दो धर्म पे गलत बोला है तो बोला है। हाँ, जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, क्या उनमें अंधविश्वास है? नहीं, ऐसा कौन बोला? राजनीति में लाना बीच में नहीं, अंधविश्वास कहाँ है इसमें? फिर क्यों? कौन कर रहा है? जो कर रहा है ना वही तो हम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार को तो हम मानते हैं, खुद मानते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, डॉक्टर है, प्रोफेसर हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हमारे सनातन में क्या है? देखिए, बात जहाँ ज्ञान का है तो पहले से प्रोफेसर है, ठीक है, लेकिन प्रोफेसर है वो रामचरितमानस नहीं, उसमें एक है चंद्रशेखर जो है ना, हमारे कंस्टिट्यूएंसी से वो विधानसभा विधायक भी है, जो बोले हैं उनको धर्म के बारे में किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का बात है। आस्था का ठोस नहीं पहुंचाइए, राजनीतिक में आस्था नहीं लाइए, एकदम मुद्दा पे काम करिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूल पे काम करिए, लेकिन आप जातिगत और ये क्या बोलते हैं धार्मिक टिप्पणी से आप परहेज बचिए। समस्या ये है ना, वोटों की राजनीति को लेकर, केवल वोटों की राजनीति को लेकर ये सब होता है। दूसरी चीज, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री,
चाहे वो कहीं के भी मंत्री हों अथवा कोई भी हो, पहली बात तो मैं एक बात सीधे सीधे उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना बंद करें। उनका काम है, उनको देश की जनता ने वोट देकर चुना है देश के विकास के लिए, तो पहले देश को विकास करने का काम करें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो धर्म और जाति की राजनीति ना करे, वही तो बात है। को भड़काकर अपना फायदा निकालने लेकिन एक पार्टी नहीं, सारे वही पार्टी तो बंद आपने करो। क्वेश्चन कहा था बागेश्वर धाम को लेकर। सब पार्टी को बंद करना चाहिए। बागेश्वर धाम पहले ने चुनाव होता था, अभी तक मैं कल एक वीडियो यूट्यूब पर देख रहा था, तो उसमें एक एबीपी न्यूज़ के संवाददाता बैठे थे, उन्होंने मंच पर उनको बुलाया भी और उन्होंने एक बात खुद भी कह रखी थी कि आप मीडिया का जितना भी समूह बैठा था, मैं भी मीडिया से हूँ, मीडिया का कोर्स कर रहा हूँ इस समय, मीडिया के लोगों जो वहाँ पर एक समूह बैठा था उसमें से उन्होंने कहा जिसकी भी इच्छा हो वो स्वयं उठकर चले आए, कोई मेरा पर्सनल व्यक्ति नहीं, मैं कहूँगा कि आप चले आए ताकि लगे कि हाँ मेरे द्वारा कुछ लोग बैठा ले गए हैं। उससे पहले की भी एक वीडियो मैं देख चुका हूँ, जब इन चर्चाओं में विवाद नहीं चल रहा था तब भी कुछ मीडिया के लोग गए थे, तो उसमें जो कैमरामैन थे उनके परिवार का पूरा इतिहास उन्होंने बताकर यह चीज़ पहले ही साबित कर दी थी। समस्याएं केवल यहाँ पर आती है ना कि लोगों की जो दाल रोटियाँ चल रही थी आती अंधविश्वास पर, अब वो तो बचा नहीं। आजकल के युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा हर व्यक्ति है जिसके जेब में पैसा नहीं रुकता। भाई किसके जेब में रुकता है? बाबा के पास जाओ, हाथ दिखाओ जाके, वो तो कह देता भैया आपकी हाथ में देखा, अरे आपकी जेब में पैसा नहीं रुकता। उसने कहा ये तो भाई सत्य बात है, लेकिन समस्या कहाँ पे? समस्या ये है वो सारी समस्या हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं केवल पर्सनल व्यक्ति जानता है, अगर बाबा लोग उन लोगों को बताने पर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। वो नकारात्मक शक्ति को जो है नकारात्मक शक्ति को जो है सकारात्मक करने की बात है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ उसके व्याख्यान कर रहे हैं, वो अलग जगा रहे हैं। तो क्यों नहीं है हमारे जो नेता हैं और जो भी कोई पार्टी की जो राजनीति करते हैं वो दूसरे धर्म के, उन्होंने कभी ये बोला कि मजार में सुनिए मेरा एक मिनट का दीजिए। ये भाई ने स्वामी प्रसाद के बारे में बोला, बिल्कुल गलत बात बोला, उसको जेल होना चाहिए, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ वो भाजपा के साथ योगी जी के कैबिनेट मंत्री बना हुआ है निषाद, वो संजय निषाद, वो क्या कहा उसका स्टेटमेंट याद है? वो कह रहे क्या जो खीर खाने से कोई बच्चा होता है क्या? राम तो निषाद का बच्चा है, वो किसका इसी तरह का बयान दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? हम उस पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। तो क्यों नहीं कार्रवाई? योगी जी के मंत्रिमंडल में धर्म की राजनीति कर जो भी आने का कार्य करेगा उसको भारत की जनता नकारने का भी काम करेगी। कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, सॉरी मांग लो, हो गया। दूसरी चीज स्वामी प्रसाद हम भी कह रहे, वही तो आप भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं एक दिन स्वामी प्रसाद जी का इंटरव्यू और देख रहा था, उसमें मैंने एक चीज देखी, वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर अन्य पार्टी में चले गए, लेकिन उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कामों का ही इतिहास गिना रहे थे कि उन्होंने उस कार्यकाल में रहकर क्या क्या सुविधाएं जनता के लिए और बढ़ाई हैं। जब खुद ही एक तरफ गुणगान कर रहे हो, एक तरफ बुराई भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं और से मलाई खाने को मिल रही है, जो मलाई अंदर आनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही। भाजपा से भागने का डर इसी बात का है ना। दूसरी चीज है, भाजपा से निकल गए, बने भी भाजपा की दम पर थे, आज पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा में थे तब क्यों रामायण के अंदर कमियां नहीं नजर आई? अब क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष में रहकर बने रहने का कुछ ना कुछ बयान कोई भी देता है ना, चाहे स्वामी प्रसाद हो, चंद्रशेखर हो, अपने फेमस होने के लिए देता है। मिशनरी का देख लो, वो भी कन्वर्ट बयान क्यों नहीं देते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे चंद्रशेखर हो, हम तो कह रहे हैं ना, जो उनका बयान गलत है वो तो आप उनसे पूछना चाहिए, या जिस स्टेट में उनकी सरकार है उसको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। लोग कहते हैं मजारों में भी चादर चढ़ाई जाती है। चादर की बात आ गई ना, आप बताते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ चादर फादर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने परसों नवाज शरीफ, वहाँ क्या कहती है, ख्वाजा गरीब नवाज जो है अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजे है, आपको पता होगा? पता है भाई आपको? श्रद्धा है, आप भेज, श्रद्धा है, बिल्कुल श्रद्धा है, बिल्कुल श्रद्धा है। अभी हम अगर चादर लेके जाएंगे तो ये भाजपा सपोर्टर जो है इसको एंटी हिंदू क्यों, पाकिस्तानी क्यों बता देते हैं? बात अंदर मोदी जी चादर चढ़ाए तो बहुत बढ़िया, हम मैं जवाब देता हूँ। चादर की रही बात एक चीज है, हर धर्म के अंदर हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। सब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गिनती जाहिलों में कही जाती है, ठीक है। होता क्या है, जो इंसान आज पढ़ा लिखा है वो ना जाति धर्मों में रहकर बात कर रहा है ना किसी समुदाय में, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसे अपने काम से मतलब है। जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं बैठकर टारगेट किया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, ठीक है। वो उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं उन लोगों को इस सस्ती राजनीति के लिए ये इस तरह के बयान देने चाहिए। इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये भारत के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की पूर्ण बात है, क्योंकि जिन लोगों को हम लोगों ने वोट देकर अपने नेतृत्व के लिए बैठाला है, वो जब वोट पाकर ऊपर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये रोजगार पेट के लिए जो है जानवर भी लगे हुए हैं, रात दिन वो भी यही जो है
घूमते रहते हैं। कुछ हमें हटके भी तो देखना चाहिए देश में क्या हो रहा है, धर्म ग्रंथों में क्या सच्चाई है, क्या बुराई कोई भी है, पार्टी का है ना, रोजगार मतलब ये कोई मुद्दा नहीं होता है। अरे होता है तो कब अब रात दिन उसी का जो है रट लगाए रहेंगे, कुछ और भी तो नहीं, नहीं होता है। रोजगार सुनिए, रोजगार अभी काफी देर पहले नहीं, हुआ है, रोजगार फिलहाल मेरी समझ से कहीं ना कहीं समस्या इसलिए भी खड़ी हो रही है क्योंकि पहले की एक ही काम को, जैसे किसी फैक्ट्री में, यहाँ बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो लोग कार्य करने यहाँ पर आते हैं। हाँ। पहले क्या था कि जो मुझे कमी लगती है मेरे विवेक से, कि पहले जब लोग आते थे तो यहाँ पे एक ही काम के लिए करीबन 10 व्यक्तियों को लगकर उस काम को करना पड़ता था। आज इतनी हाईटेक मशीनें आ गई कि कहीं कहीं पर तो उस काम के लिए एक व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। तो रोजगार कहीं ना कहीं घटने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरी चीज, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो रोजगार करना पे आ जाए उसके लिए कहीं रोजगार की कमी नहीं है। अब लेकिन समस्या क्या है, कुछ सरकारी तंत्र की कमियां मान लीजिए, स्वरोजगार के लिए दूसरी चीज मैं जानता हूं, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं अपने मोहल्ले के लोगों की बात करना चाहता हूं, वहां के जितने भी युवा पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनसे आज वो नौकरी के लिए तो वो भी भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद के अंदर भी ये चेक करना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर कितना टैलेंट है। उस देखिए, टैलेंट ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं हो रही हैं, आईएएस और आईपीएस बन कैसे रहे, टैलेंट नहीं तो ये बन कैसे रहे, नौकरियां तो हैं, करने पर तो आओ।